राज जैसे ही कमरे में जाता है, उसे शिव कहीं नजर नहीं आता। क्या राज शिव तक पहुंच पाएगा? क्या दोनों इस हवेली से कभी बाहर निकल सकेंगे? या फिर अब वो इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं, जिंदा मगर कभी न दिखने वाले साए बनकर। जानिए अगले भाग में। अचानक बाहर से शिव की आवाज आती है। राज भागते हुए बाहर जाता है तो देखता है कि शिव जमीन पर बेहोश पड़ा है। शिव, तू तो अंदर गया था ना, यहाँ बाहर कैसे? मुझे कुछ याद नहीं, मैं यहाँ कैसे आया? इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। राज, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, चल वापस चलते हैं। तभी अंदर वाले कमरे से एक रहस्यमयी डरावनी आवाज आती है। रुको, तुम लोग अब वापस नहीं जा सकते। ये आवाज सुनकर शिव और राज दोनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। बिना एक पल गवाए वे दोनों डर के मारे हवेली से बाहर की ओर भागते हैं। फिर जैसे तैसे करके वो दोनों लोग रामगढ़ गांव वापस पहुंचते हैं। फिर वो लोग चाय वाले की दुकान तक पहुंचते हैं। चाय की दुकान अभी बंद ही हो रही होती है कि तभी वो वहां पहुंचते हैं। दोनों बहुत डरे हुए और सहमे हुए होते हैं। तुम लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? हम लोग उस हवेली में गए थे, पर वहां जो कुछ हुआ वो बहुत ही डरावना था। हम जैसे तैसे वहां से भाग कर आए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, संभल कर जाना। अब घर जाओ और चुपचाप सो जाओ, और उस हवेली का नाम भी मत लेना। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। शिव और राज चाय वाले के पास फिर से जाते हैं, हवेली का राज जानने के लिए। फिर वे दोनों चाय वाले की दुकान पर पहुंचते हैं। चाय वाला उन्हें आते हुए देखता है और बिना कुछ कहे उनके पास आकर बैठ जाता है। हमें उस हवेली के बारे में जानना है। नहीं, मैं उसके बारे में बात करके अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। प्लीज बताओ ना, हमें उसके बारे में जानना है। अच्छा सुनो, ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है। उस हवेली में एक परिवार रहता था, ऋषि, उसकी पत्नी सीमा और उनके बच्चे वीर और रिया। उन्होंने वो हवेली नई नई खरीदी थी। उससे पहले जो मालिक थे वो भी वहां कुछ अजीब घटनाओं के कारण विदेश चले गए थे। गांव वालों ने उस परिवार को भी उस हवेली को खरीदने से मना किया था, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और 2 दिन बाद वहां रहने आ गए। पहली रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी ही रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। अगली ही सुबह उस परिवार ने भी वो हवेली छोड़ दी। तब से वो हवेली वीरान पड़ी है। कोई उसका नाम तक नहीं लेता और उसके पास भी नहीं जाता। और अब तुम दोनों भी उस डरावनी हकीकत के गवाह बन चुके हो। हाँ, अब हम भी ना उस हवेली का नाम लेंगे और ना ही उसके पास जाएंगे। आज भी उस हवेली का रहस्य बरकरार है। कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता और उसका नाम तक नहीं लेता। ऐसी ही हॉरर कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरटी फाइल्स SSR। फिर मिलते हैं एक और डर के साथ।